हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम प्रोस्पेक्ट मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जो 2018 में रिलीज हुआ था। तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की और उसके फादर को देखते हैं जो कि स्पेसशिप में होते हैं, क्योंकि अर्थ का पूरा नेचुरल रिसोर्स खत्म हो चुका था और अब अर्थ रहने के काबिल नहीं बचा था। इसलिए जो बचे लोग थे वो किसी दूसरे प्लेनेट के तलाश में अपनी अपनी शिप लेकर अंतरिक्ष में निकल चुके थे और उन्हीं में से ये दोनों भी थे। इनमें से लड़की का नाम सी होता है और उसके फादर का नाम डेमन था। सी जब छोटी थी तभी उसकी मॉम का डेथ हो चुका था, इसलिए इसके फादर ही इसका ख्याल रखते थे और इनका घर अब स्पेसशिप ही था। इनका फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं था, इनके पास पैसों की बहुत तंगी थी। लेकिन डेमन को एक ऑफर मिला था कि वो जाके एलियन के प्लेनेट से कुछ कीमती हीरे ले आए, जिसके बदले उसे ढेर सारा पैसा मिलेगा। क्योंकि डेमन एक ट्रेजर हंटर था, इसलिए वो इस काम को आसानी से कर सकता था। लेकिन वो प्लेनेट बहुत ही खतरनाक है। फिर भी डेमन अपने हालात को देखते हुए इस काम के लिए मान जाता है। उसके बाद वो और उसकी बेटी उस प्लेनेट की तरफ निकल पड़ते हैं। उस प्लेनेट का नाम ग्रीन मून होता है और वहाँ पर जो कीमती हीरे पाए जाते हैं उसे ऑरिकल डायमंड कहा जाता है। अब ये लोग ग्रीन मून के नज़दीक पहुँच जाते हैं और जैसे ही वहाँ पर लैंड करने का कोशिश करते हैं कि इनकी शिप में आग लग जाती है और इनका बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसके कारण ये लोग दूसरी जगह पर गिर जाते हैं जहां इन्हें जाना था उस जगह से बहुत दूर। और फॉर्चुनेटली ये दोनों क्रैश के बाद बिल्कुल ठीक होते हैं। अब ये लोग ग्रीन मून पर उतरते हैं तो देखते हैं कि ये प्लेनेट तो वाकई बहुत ही खूबसूरत है और हरा भरा है, लेकिन फिर भी यहाँ का वातावरण इंसानों के रहने के लायक नहीं था। यहाँ जहरीली हवाएं चलती है, इसलिए जो भी इंसान यहाँ पर आता है उसे ऑक्सीजन मास्क पहन के रहना पड़ता है। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक जगह जमीन पर पहले किसी ने खुदाई किया है, तो ये लोग भी वहां रुककर खुदाई करने लगते हैं, जहां पर इन्हें वही ऑरिकल डायमंड मिलता है, जिसे पाकर ये दोनों बहुत खुश होते हैं। और अब सी अपने फादर से कहती है कि अब हमें वापस चलना चाहिए यहाँ से, क्योंकि हमें जो चाहिए था वो तो मिल गया। तो उसका फादर कहता है कि नहीं, अभी तो हम उस जगह पर गए ही नहीं जहाँ पर हमें जाना था और इतने से हमारा काम नहीं चलेगा। हमें असली जगह पर जाकर ढेर सारा डायमंड ले लेना चाहिए ताकि हम जिंदगी भर आराम से रह सके। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, इसलिए उसकी बेटी भी इस बात के लिए मान जाती है। और अब ये लोग उस जगह पर निकल जाते हैं जहाँ पर इन्हें जाना था। उस जगह का नाम क्वींस लेयर होता है। अब ये लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि इन्हें कुछ जंगली लुटेरे दिखाई देते हैं। वो लोग भी इंसान थे और यहाँ पर ऑरिकल की तलाश में आए हुए थे। वो लोग डेमन को देख लेते हैं और सोचते हैं कि इनको मारकर इनका शिप लेके चले जाएंगे। और अब वो रॉबर डेमन को पकड़ लेते हैं, तो डेमन उनसे एक सौदा करता है और कहता है कि देखो, अगर तुम लोग हमारे साथ मिलकर काम करोगे तो हम तुम्हें ऑरिकल डायमंड का जगह बताएंगे, क्योंकि उस जगह के बारे में सिर्फ मुझे ही पता है। पहले हम लोग एलियंस को मारेंगे, फिर सारे ऑरिकल्स को लेकर आपस में बांट लेंगे, उसके बाद हम सभी साथ में मिलकर यहाँ से निकल जाएंगे। तो जो उन रॉबर्स का लीडर एजरा था वो इस बात के लिए अग्री हो जाता है और डेमन के साथ मिल जाता है। लेकिन डेमन अब बहुत लालची हो गया था, वो किसी को भी ऑरिकल में से देना नहीं चाहता था। वो अब अपनी बेटी की मदद से उन लुटेरों को गन पॉइंट पर ले लेता है और उन्हें मारने का सोचता है, जिस पर एजरा कहता है कि ये तुम ठीक नहीं कर रहे, हमारे साथ धोखा कर रहे हो। लेकिन वो कहाँ किसी का बात सुनता, वो इन लोगों से लड़ाई करने लगता है और पहले एजरा के साथी को शूट करता है, जिसके बाद वो भी डेमन पर गन चला देता है और इसी लड़ाई में डेमन और एजरा का एक साथी दोनों मारे जाते हैं। उसके बाद एजरा और सी बच गए थे। अब सी एजरा से बचकर वहाँ से भाग जाती है और जाकर अपने स्पेसशिप के अंदर खुद को लॉक कर लेती है। उसके बाद वो अपने शिप में ही रहने लगती है, क्योंकि बाहर बहुत खतरा था। अब उसे शिप में रहते रहते काफी दिन बीत जाते हैं और एक दिन एजरा किसी तरह उसके शिप के अंदर आ जाता है, जिसे देखते ही सी उसे गन से शूट करके घायल कर देती है। लेकिन एजरा उससे फाइट करने के बजाय उससे मेडिसिन बॉक्स मांगता है और वो उसे समझाता है कि देखो, तुम मुझसे डरो मत, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। तुम अगर मुझे मार दोगी तो बिल्कुल अकेली हो जाओगी और यहाँ पर बहुत ही खतरनाक एलियन रहते हैं, तो अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हारा साथ देने वाला यहाँ कोई इंसान नहीं बचेगा। और यहीं पर एजरा सी को याद दिलाता है कि देखो, गलती तुम्हारे फादर की थी, उसने ही हमारे साथ धोखा किया था और हमसे फाइट भी किया था, जिस कारण वो भी मारा गया और मेरा एक साथी भी। उसके बाद सी को उस पर थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगता है और सी उसका बात मान जाती है। अब ये दोनों क्वीन लेयर की तरफ निकल पड़ते हैं ऑरिकल्स को ढूंढने। कुछ आगे जाने के बाद एजरा देखता है कि यहाँ के एनवायरनमेंट के चलते उसका जो घाव था वो भर ही नहीं रहा था, बल्कि और खतरनाक होते जा रहा था,
लेकिन वहीं पर एक छोटा सा गांव था जहां पर कुछ लोग बस्ती बसाकर रहते थे और ये लोग शायद इसी प्लेनेट के सर्वाइवल थे। तो एजरा उनके पास जाता है अपने जख्म का दवाई मांगने के लिए और इसके साथ सी भी थी। और जब वो लोग सी को देखते हैं तो एजरा से कहते हैं कि हम तुम्हें दवाई भी देंगे और ओरेकल से कीमती हीरे भी देंगे, लेकिन उसके बदले तुम हमें ये लड़की दे दो, क्योंकि हमारे पास कोई भी फीमेल नहीं है जो हमारे जनरेशन को आगे बढ़ा सके। अब यह बात सुनकर सी घबराकर वहाँ से भाग जाती है और अब वह अकेले ही आगे बढ़ती है। कितना वक्त तक अकेली जंगल में सरवाइव करती है, लेकिन एक दिन फिर से उसे एजरा मिल जाता है जो कि काफ़ी बुरी हालत में था। उसके घाव के कारण उसकी बॉडी में इन्फेक्शन फैल रहा था। अब उसके पास एक ही उपाय था कि वो अपना हाथ काट ले जिसमें वो जख्म है, लेकिन वो खुद से ये काम नहीं कर पाता। अब उसका ये हालत देखकर सी उसका हाथ काटने में उसका हेल्प करती है और फाइनली हाथ काटने के बाद एजरा को उस घाव से छुटकारा मिल जाता है। उसके बाद अगले दिन ये लोग फिर से अपने मकसद के लिए निकल पड़ते हैं। अब ये लोग काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। अब चलते चलते रात हो जाती है और ये लोग फाइनली क्वीन लेयर तक पहुंच जाते हैं जहां इन्हें जाना था। लेकिन वहां पर तो पहले से ही कुछ एलियंस आकर रह रहे थे और उन्होंने कुछ बहुत ही खतरनाक क्रिएचर को अपने पास कैद करके रखा होता है और उनको आइडिया नहीं था कि ओरेकल्स कहाँ पर है और उसे कैसे निकालना है। अब यहाँ पर एजरा उन लोगों से खुद को डेमन बताता है और कहता है कि हमें यहाँ पर भेजा गया है ओरेकल्स के लिए। हमें पता है कि वो ओरेकल्स कहाँ पर है और उसे कैसे निकालना है, तो तुम लोग अगर हमें अपने शिप में यहाँ से ले जाओगे तो हम तुम्हें भी उन ओरेकल्स में से देंगे। जिस पर उन एलियन का लीडर मान जाता है। उसके बाद एजरा और सी दोनों ओरेकल्स को निकालने जाते हैं, लेकिन एजरा का एक हाथ कट जाने की वजह से उससे वो ओरेकल्स नहीं निकल पा रहा था। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन उससे ये काम नहीं हो पाता। किसी तरह एक दो ओरेकल्स निकाल भी लेता है तो वो टूटकर डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब उसके बाद सी भी उन ओरेकल्स को निकालने का बहुत कोशिश करती है पर उससे भी नहीं हो पाता और ये सारी चीजें उन एलियंस का गार्ड देख रहा था। अब इससे पहले कि ये बात वो सभी एलियंस को बताता, ये दोनों उसे पकड़कर मार देते हैं और बिना ओरेकल्स को लिए अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन अब वो सारे एलियंस भी वहाँ आ जाते हैं और इनका पीछा करने लगते हैं और इनका मुकाबला करते करते एजरा काफी ज्यादा घायल हो गया था। इसलिए वो सी से कहता है कि तुम इनका शिप लेकर यहाँ से निकल जाओ, मैं इन लोगों को संभालता हूँ। पर सी ऐसा नहीं करना चाहती थी, वो एजरा को अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। उसके बाद सी उन एलियंस के कैंप में जाती है और वहाँ से एजरा के लिए मेडिसिन लेकर वापस से उसके पास आती है और उसे दवाई लगा देती है, जिसके बाद एजरा थोड़ा अच्छा फील करता है। अब ये दोनों उन एलियन से लड़ते झगड़ते किसी तरह उनके शिप को हाईजैक करके वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जिस चीज के तलाश में वो यहाँ पर आए थे वो चीज इन्हें नहीं मिलता। फिर भी जान बची तो लाखों पाए। ये सब कुछ सी के फादर डेमन के लालच की वजह से हुआ था। अब ये दोनों उस खतरनाक प्लेनेट ग्रीन मून से वापस जिंदा बचकर निकल जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।